जिस तरीके से एकादशी का व्रत मेरे श्री नारायण को समर्पित है, उसी तरीके से प्रदोष का व्रत मेरे भोले बाबा को समर्पित है। आप सभी जानते हैं कब करना है प्रदोष का व्रत, 26 को या फिर 27 तारीख को। कौन से कार्य जिन्हें उपाय कहा जाता है, जिन्हें आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं, सब कुछ बताएंगे अपने इस वीडियो। पूजा विधि, प्रदोष काल का मुहूर्त। एक बार पूरा वीडियो सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में लिखा है एकादशी के बाद जो त्रयोदशी आती है उसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य बढ़ता है, शिव पार्वती की खूब कृपा प्राप्त होती है और सदा सर्वदा कार्य बनना आरंभ हो जाते हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि हम अभी प्रदोष व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं। देखिए, मैं आपको बताते हैं, सकाम भाव हो या निष्काम भाव हो, शास्त्रों में वर्णित है कि प्रदोष व्रत सबको करना चाहिए। ऐसे में अगर आप करना चाहते हैं तो अभी शुक्ल पक्ष का अच्छा समय चल रहा है, संकल्प लेकर प्रदोष का व्रत नए तरीके से कर सकते हैं। बाद में अभी शुक्र तारा अस्त होने वाला है, अभी प्रदोष व्रत करने का बहुत ही अच्छा समय है। निश्चित रूप से अभी आप प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है, क्या खाना होता है, पारण तक का विधान, संपूर्ण नियम इसी वीडियो के कमेंट में हम आपको बताएंगे। प्रदोष व्रत के दौरान किस तरीके से आपको दीपक का उपाय करना है, ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ बताएंगे। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल की बेला में भी कर सकते हैं, बिना व्रत के भी किया जा सकता है। जैसे कि हम बता दें, बेलपत्र का अगर पौधा लगा हुआ है घर में, नहीं तो कहीं भी किसी भी प्रांगण में बेलपत्र का पौधा लगा होगा, वहां पर इस कार्य को जाकर आप कर सकते हैं। सरल तरीके से आपको लेकर जाने हैं 2 दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक और एक तिल के तेल का दीपक और एक घी का दीपक। एक कटोरी में कच्चा दूध आपको रख लेना है, थोड़ा सा रखना है उसमें काला तिल। काला तिल का संबंध शनि से होता है, राहु और पितृदोष मुक्ति के लिए कहा जाता है। तो आप सभी को सामान्य जल का लोटा लेना है। सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष की जड़ को सींचना है। इसके बाद आप सभी को कच्चा दूध उस पेड़ के जड़ में समर्पित करना है। 2 दीपक लगाने हैं, एक सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक है वो आप अपने बाएं हाथ की तरफ लगाएं, घी का जो दीपक है अपने दाहिने हाथ की तरफ लगाएं। अपना नाम गोत्र बोलकर विधि विधान से आप बेलपत्र पौधे की पूजा करें। उसके बाद बेलपत्र पौधे को स्पर्श करके अपनी कामना कहें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। सरल सा काम है, हर एक व्यक्ति को प्रदोष के दिन करना ही चाहिए। दूसरा सबसे सरल काम है जो कि आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं, सरसों के तेल का श्रेष्ठ उपाय, क्योंकि ये शनि प्रदोष व्रत है जो कि सौभाग्य के लिए सरसों के तेल की बहुत महत्वता है। काशी विश्वनाथ की जय कहते हुए आप अपने घर में, अगर आपके शिवलिंग है या फिर महादेव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें, दीप दान करें। साथ ही साथ शिवलिंग पर आपको सरसों का तेल जरूर से समर्पित करना है। चाहे तो सरसों के तेल में थोड़ा सा काला तिल भी डाल सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके बाद जब सरसों का तेल जो है आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे तो अपनी अनामिका उंगली अर्थात जो रिंग फिंगर होती है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर अपनी उंगली को रखें, अपना नाम गोत्र बोलें और जो कष्ट पीड़ा है, जो बार बार दुर्घटना दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, कष्ट कर्ज दुख दरिद्रता अगर बढ़ रही है तो उन सबके निदान के लिए कहें कि हे काशी विश्वनाथ मेरे संकटों को काटे। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी उंगली वहीं रखे रहने दें और प्रभु को प्रणाम करने के बाद फिर आप अपने घर को आ जाएं। सरल सा काम है लेकिन लाभ बहुत अच्छा मिलता है, करिएगा आपको लाभ निश्चित मिलेगा। शनि प्रदोष व्रत है जैसा कि मैंने आपको विदित करा, इस व्रत को हम सभी करेंगे। इस बार 27 जून 2026 दिन रहेगा शनिवार। शनिवार के दिन अगर प्रदोष होता है तो बहुत विशेष सहयोग माना जाता है शारीरिक मानसिक आर्थिक संकट कष्ट बंधनों की मुक्ति के लिए, क्योंकि शनिदेव महाराज जो है महादेव को अपना गुरु मानते हैं और शनि और शिव पूजा का ये सबसे बड़ा दिन होता है जो कि सभी पीड़ा शंका का निदान करता है। तो आप सभी 27 जून 2026 को व्रत कीजिएगा। अब शास्त्रों में कहा जाता है जब त्रयोदशी तिथि शाम के समय व्याप्त हो उसी दिन आपको व्रत करना चाहिए। इस बार त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही 26 जून 2026 की रात्रि 10:22 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 28 जून 2026 की रात्रि 12:43 पर। ऐसे में शाम को त्रयोदशी तिथि व्याप्त है, इस कारण से 27 जून 2026 को ही व्रत किया जाएगा। पूजा को जो शुभ मुहूर्त रहेगा, प्रदोष काल का जो समय रहेगा 7:20 से 9:29 के आसपास। अगर आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, आपसे कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं होता है, मंदिर इत्यादि भी नहीं जाया जाता है, कम से कम एक गोल बाती का दीपक जो कि आप अपने द्वार पर लगाएं और उसका मुख आप अपने घर के अंदर की तरफ करें और आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, शाम के समय जब आप भ्रमण पर निकले, महादेव और माता पार्वती
तो मेरे घर की ओर आपके स्वागत में मैंने यहाँ पर दीप दान किया, इसे स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए जरूर से एक दीपक लगाएं। शाम के समय अगर जिसने भी प्रदोष काल की बेला में शिवलिंग पर काले तिल और जल चढ़ा दिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ शनि प्रदोष का शुभ बेला में अगर आप बहुत अधिक कष्टों से प्रभावित हैं, किसी न किसी स्वरूप में दुख पा रहे हैं, व्यापार नहीं चलता है, ट्रांसफर, कर्ज या फिर वैवाहिक में कोई दिक्कत है, को लेने यहाँ एक मुट्ठी काला तिल वो भिगो दें, किसी भी चीजों से गला लीजिए। गलाने के बाद उसमें थोड़ा सा चंदन मिला लें और काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेते हुए अपनी कामना कहते हुए काले तिल पीस कर किसी भी चीज में पीस लें, चंदन उसमें मिला ले और फिर शिवलिंग पर आप ले जाकर के शिवलिंग पर उपटन से करें। बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। फिर शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक करें। बहुत ही सरल सा काम है, सब कोई कर सकता है। इस दिन काली चीजों का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। या किसी हनुमान मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ भी दान पुण्य किया जाए तो अनंत गुना लाभ मिलते हैं। साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी सौभाग्य का सबसे बड़ा दिन है, हो सकता है पीड़ा का सबसे सुंदर दिन है। आप कर सकते हैं। इस तरीके से शनि प्रदोष व्रत की मैंने पूरी बात बताई है।